दोस्तों, जब हम एक पौधा लाते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने गार्डन में ढेर सारा फूल खिले और ढेर सारा पौधा बन जाए उससे। कुछ हमने भी 2 साल आगे यही सोच के लेके आए थे, और हम तो जो भी पौधा लाते हैं पता नहीं क्या खुजली हो जाता है हमारे हाथों में कि हम उसे गमले से निकालना, उसे ट्रांसप्लांट करना, ये सब हम कर ही देते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ था। 2 साल आगे हमने जब पौधा लेके आए तो हाथों में खुजली हो गया, और हमने इस पौधे को सिंपली जब गमले से शिफ्ट करके दूसरे जगह पे लगा दिया। आज हमने इसको दीवार जैसे जगह पे भी नहीं छोड़ा है, और कहीं पे भी इसको लगा के रखे हुए हैं। और हमने इस पौधे को करीबन एक कलर का पौधा, मेरे ख्याल से 10-15 पौधा लाए थे, तो आज हमने इसमें लाखों पौधा हमने बना चुके हैं। तो ये हमने सब कैसे किया और हमने ये क्यों किया, तो क्यों ना हमने सोचा कि आपको भी ये हमारा गार्डनिंग का कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया जाए। जो स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, बहुत ही हरा भरा सा और रंगी बिरंगी जो फूल दिख रहे हैं, इसका नाम है एंथोरियम। आज हम इसके बारे में जान लेते हैं और इसको हम कैसे रिपोर्टिंग करें और किसे हम इसे प्रोपागेशन करें। रिपोर्टिंग करने के लिए या फिर प्रोपागेशन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एक पौधा जो कि काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी, और इसका रूट भी अच्छा खासा हेल्दी होना ज़रूरी है। जब भी हम ऑनलाइन या फिर किसी नर्सरी से पौधा परचेस करते हैं तो हम सिर्फ पौधा ऊपर देख लेते हैं, लेकिन इसका रूट का बारे में हमें मालूम नहीं हो जाता है। तो हमें दिक्कत हो जाता है कि हम इसको प्रोपागेशन कैसे करें, या फिर हम एक पौधा लेके आते हैं जो कि इतना सारा फ्लावरिंग देकर बैठता है कि काफ़ी इसका फ्लावरिंग होता है, और साइड से सब बेबी सूट से आया हुआ होता है, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। हम एक घर के एक बेडरूम में या फिर एक बालकनी में लगा देते हैं और उसको देखते रह जाते हैं कि हमारा प्लांट्स कब बड़ा होगा और हम कब इसे मल्टीप्लाई करें। लेकिन नहीं, हम तो जो भी प्लांट्स लेके आते हैं तो हम उसे तुरंत इस तरह से इसको डिवाइड करने लग जाता है। तो आप भी अपने घरों पे अगर एंथोरियम है तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे लगा हुआ होता है, इसमें चारों तरफ से इसका बेबी सूट्स होता है। कोई भी पौधा का बेबी सूट्स हो या फिर उसके दूसरा प्लांट्स बन गया हो तो हमें इसे निकाल देना चाहिए। ये एक पौधा का सिंबल है कि अब हमें दूसरी जगह पे और ज़्यादा बनाओ, ये हमें कर देना चाहिए तब जाके। तो हम इसे निकालते वक्त में ध्यान देना है कि इसका जड़ अच्छा खासा आ जाए। हमने निकाल दिया और इसमें जड़ भी अच्छा खासा है, और आज फ्लावरिंग भी इसमें अच्छा खासा हुआ है। जब हम एक पौधे को लगा देते हैं तो फिर उसमें फूल आना तो काफ़ी समय लग जाता है, या फिर ऐसा जड़ आना तो काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन नहीं, सबसे पहले हमें इसको खाद का ज़रूरत पड़ जाता है, और हम यहाँ पे कुछ गार्डन रीयूज सॉइल, जैसे कि हमने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है सॉइल, और हम यहाँ पे पत्तियों का खाद इससे अच्छे खासे मिक्सअप कर लेते हैं। अब पत्तियों का खाद आपके पास में नहीं है तो आप इसमें कोई भी कंपोस्ट, कोकोपीट हो गया या फिर वार्मिक कंपोस्ट हो गया, कोई भी कंपोस्ट का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें गार्डन सॉइल कोई भी मिलता हो आपको वो यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे की तरफ में चारकोल का टुकड़ा या फिर ईंट का टुकड़ा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर पत्तियों का खाद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलने वाला और सबसे सस्ता पड़ने वाला खाद भी पत्तियों का होता है, और पत्तियों का खाद हमेशा कोई भी पौधा में सबसे बढ़िया बन रहता है। तो हम इसे अभी पॉट में भर देते हैं। ये हमने गमले ले लिया। आप गमले का साइज़ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच से ऊपर ही लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका रूट जो है वो काफ़ी लंबा होता है, और इसके नीचे के तरफ में इस तरफ में इसमें छेद होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि पानी इसमें जम ना सके। और जितना वेल ड्रेन्ड होगा उतना एंथोरियम के लिए बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम इस तरह से इसको लगा देते हैं जड़ को, और ऊपर से हमें इसे मिट्टी लगा देना चाहिए। जब मिट्टी लगा देते हैं तो थोड़ा बहुत टाइट मिट्टी लग जाए इसमें, कि थोड़ा जड़ के साथ में कोई भी हवा घुसे ना अंदर में, क्योंकि जब एक पौधे लगाते हैं तो जड़ में अंदर उसमें हवा भर जाता है तो ग्रोथ में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमने इसको लगा दिया है, और लगाने के बाद में भी इसमें इतना
अच्छा ये मदर प्लांट जैसा ही दिखेगा आपको, कि आपको लगेगा नहीं, कि कोई सोचेगा नहीं आपने इसे जस्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने इसे अभी रिपोर्टिंग किया हुआ है। नीचे की तरफ में भी हम आपको दिखा देते हैं। जब हम एंथोरियम को रिपोर्टिंग कर लेते हैं या फिर जब डिवाइड कर लेते हैं तो तुरंत हमें उसे धूप में नहीं रखना है। हमें उसे ऐसा शेड में या फिर हम इंडोर में उसे रख सकते हैं, ताकि उसको कुछ दिनों का समय दे दे उसका वहाँ पे मिट्टी के साथ में एडजस्ट होने में, तभी हम इसको बाहर में शिफ्ट कर सकते हैं। जब हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं तुरंत धूप में रख देते हैं तो इसमें दिक्कत ये होता है, इसका पत्तियों जलना या फिर पत्तियों में पीला पड़ना, ये सब एंथोरियम में एक कॉमन प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरीक़ा से आप अपने एंथोरियम को लगा सकते हैं। और एंथोरियम में कई सारा कलर्स होता है और कई सारा वेराइटीज़ होता है, जैसे कि ड्रॉफ वेराइटीज़ हो गया। ये सब का जो भी प्रोपागेशन करने का हमारा जो नॉलेज टिप्स होता है वो सेम ही होता है। मतलब हम इसी तरीक़ा से सभी को प्रोपागेशन कर सकते हैं। हम एंथोरियम को कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी जगह पे। जब एक बार सेड हो जाए हम उसे धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाल सकते। पानी हमें वो देख कर डालना पड़ता है, या तो हम वीकली 2 बार, हफ्ते में 2 बार हम इससे पानी डालें तो बढ़िया रहेगा। ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने में पौधे में इसका जो रूट होता है वो गीला पड़ना और इसका जो नीचे का स्टिम होता है वो सड़ जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम एंथोरियम में आता है। हमें एंथोरियम में ऐसा चीज़ों से भी दूर रखना चाहिए, जबकि कोई कभी कभी हम लोग इसमें साबुन का या फिर कोई डिटर्जेंट वगैरह हम यहाँ पे पड़ जाता है तो एंथोरियम में काफ़ी नुकसान पड़ जाता है। इसमें किसी भी तरीक़ा का कीड़ा लगने का कोई चांसेस नहीं रहता है, कोई भी इसमें मिलीबग्स वगैरह भी नहीं लगता है। इसका कट फ्लावर का भी बहुत ही बढ़िया इसे दिखने में लग जाता है। तो इस तरीक़ा से हम एंथोरियम को प्रोपागेशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और सही जानकारी मिल गया हो। अगर आपको कोई गार्डनिंग रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए भरा पड़ा हुआ है। और पिछला वीडियो एजेलिया का जो 2 विनर है उनका भी हमने नाम सेलेक्ट कर चुके हैं। शायद वो हम नीचे कमेंट में ही उनका भी नाम अनाउंस करने वाले हैं। तो देखते हैं ये पौधा का 2 लकी विनर कौन होते हैं। तो मिलते हैं और एक नए गार्डनिंग के वीडियो।